काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक शिफ्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहला, कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान। मैं इसमें जो महत्वपूर्ण है वही पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है और जो इसका क्षेत्रफल है 9 से 40 वर्ग किलोमीटर है। जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होता है उसका आपको एरिया मालूम होना चाहिए और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका एरिया पूछ लिया जाता है। इसके अलावा किसी का भी एरिया नहीं पूछते हैं। और इसकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। और 1933 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और फिर जब 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कानाकसली राष्ट्रीय उद्यान को बाघ प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया तो आपको बताना पड़ेगा 1974 में। यही पॉइंट इसके काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, इसकी आप लोकेशन भी देख लो। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये शिवपुरी जिले में स्थित है और जो इसका स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। सभी राष्ट्रीय उद्यान का आपको स्थापना याद रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर जॉर्ज कैसल नामक एक भवन स्थित है इसके अंदर। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश की उमरिया और कटनी जिले के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में और इसे 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। यहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह डिंडोरी जिले में स्थित है और जो इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखना है आपको। और यह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और यहाँ पर 1994 से बाघ परियोजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और कुछ महाराष्ट्र के हिस्से में भी फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यहाँ से पेंच नदी निकलती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया है। और इसी का दूसरा नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह धार जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यह शिवपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में की गई थी।
यहाँ पर गुजरात के जो गिर राष्ट्रीय उद्यान से कुछ एशियाई शेर यानी बब्बर शेर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई शिफ्ट टफ होगी, कोई इजी होगी, कोई मॉडरेट होगी, सबका एवरेज निकालने के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा और जो शिफ्ट टफ थी उसके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। और लास्ट में आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।